सऊदी अरब में नौकरी करने वाले भारतीयों पर स्टोरी से पहले आइए डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर एक नजर। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त सऊदी अरब की। सऊदी अरब ने नए उसूल मुरत्तब किए हैं, कुछ नए कवानीन बनाए हैं जिनका जानना उनके लिए बेहद जरूरी है कि जो सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, या फिर वो सऊदी अरब में नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप सऊदी अरब जाना चाहते हैं, वहां काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो नया नियम है, जो नया तरीका है, वो जानना बेहद जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कि आपके साथ कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ जाए, क्योंकि ये जो नियम है, देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका जानना बहुत जरूरी है। और वहां जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने नए नियम बनाए हैं, तो इसको जान लीजिए ताकि कोई परेशानी न हो। और हिंदुस्तान की सरकार ने इस नए नियम को आसान बनाने में क्या मदद की है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सऊदी अरब ने अपने यहां रहने वाले प्रवासियों के लिए अकामा यानी रेजिडेंसी परमिट, रिन्यूअल और एग्जिट री एंट्री वीजा एक्सटेंशन के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देश के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ पासपोर्ट्स ने ऐलान किया है कि विदेशी वर्कर्स के डिपार्टमेंट्स यानी परिवार के सदस्य जैसे पति पत्नी, बेटा बेटी और घरेलू कामगार सऊदी अरब से बाहर रहते हुए भी अपना अकामा रिन्यू करा सकते हैं। सऊदी अरब में करीब 25 लाख हिंदुस्तानी भारतीय रह रहे हैं। दरअसल सऊदी अरब में रहने वाले विदेशी लोगों को एक रेजिडेंसी परमिट दिया जाता है जो अकामा कहलाता है। ये विदेशी नागरिकों को देश में रहने और काम करने की इजाजत देता है। जब कोई भारतीय वर्कर सऊदी में रहने आता है तो उसे अपने परिवार के सदस्यों या नौकरों को देश में लाने की इजाजत होती है, उनके लिए भी अकामा लेना पड़ता है। सऊदी अरब की सरकार ने देश से बाहर रहने वाले प्रवासियों को अपने सिंगल या मल्टीपल एग्जिट री एंट्री वीजा की अवधि बढ़ाने की भी इजाजत दी है। सऊदी अरब के सरकार के इस फैसले की वजह से प्रवासियों को रहते बिना ही जरूरी प्रशासनिक काम ऑनलाइन निपटाने की सुविधा मिल जाएगी। गृह मंत्रालय के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अबशेर और मुकीम पोर्टल के जरिए अकामा को रिन्यू करवाया जा सकता है। साथ ही वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए भी इन्हीं प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन सुविधाओं का फायदा उठाने के लिए जरूरी एप्लीकेशन फीस भी भरनी पड़ेगी। सऊदी अरब में रहने के लिए अकामा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना न तो आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ना ही मोबाइल सिम खरीद सकते हैं। भारतीय एम्बेसी के मुताबिक कंपनी को कर्मचारी के सऊदी अरब में पहुंचने के 90 दिन के अंदर अकामा देना होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो कर्मचारी को फौरन सऊदी अरब के श्रम मंत्रालय से संपर्क करना चाहिए। अकामा इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कई बार पुलिस या दीगर अधिकारी आपसे ये डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, इसलिए सऊदी अरब पहुंचते ही ये डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात जरूर हासिल कर लेना चाहिए। तो ये नया नियम है, नया तरीका है और मैं समझता हूं कि कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस जो नया कानून है जानना जरूरी है और इसमें संजीदगी जरूरी है। आप ये जो खबर है इसको
उन लोगों तक भी भेज सकते हैं कि जो सऊदी में रह रहे हैं या जो सऊदी में जाकर काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।